एडिशन बिल्कुल ईजी सी ते वैक्टर नूं रिप्रजेंट करन दा तरीका भी असीं सीख चुके हैं, है ना। भी अगर मान लो कोई वैक्टर है, सपोज ए वैक्टर, अगर असीं इहनूं 3 डायरैक्शनस दे विच लिखना होवे तां असीं लिख सकदे हां उहनूं AX इंटू आई कैप प्लस AY इंटू जे कैप प्लस AZ इंटू के कैप। ये आपां सीख चुके हैं ना भी अगर 3 डायमेंशनल स्पेस दे विच असीं किसी वैक्टर नूं रिप्रजेंट करना होवे तां असीं उहनूं इस तरीके नाल रिप्रजेंट करांगे। जिहड़ा पहला कंपोनेंट है वो रिप्रजेंट कर रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, दूसरा बी अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तीसरा अलॉन्ग द जेड एक्सिस। ठीक है, इनू असीं इस तरीके नाल भी रिप्रजेंट कर दिंदे हां। मान लो आ साडे कोले एक्स एक्सिस है, ये साडे कोले वाई एक्सिस है, ये साडे कोले जेड एक्सिस है, ये इत्थे आ पॉइंट ओ है, ये हैगा पॉइंट ए, ओ तो लैके ए तक रिप्रजेंट करना किसी वैक्टर नूं तां मैं उन्होंने रिप्रजेंट कर रही हाँ विद द ए वैक्टर। ठीक है, ए वैक्टर नाल रिप्रजेंट करांगे तो ये 3 कंपोनेंट्स बनणगे। जब भी किसी भी पॉइंट नूं जब भी किसी पॉइंट नूं असीं 3 डायमेंशनल स्पेस दे विच लिखदे हुंदे आ तां उहदे 3 कोआर्डीनेट्स मानदे हुंदे आ, एक एक्स कोआर्डीनेट, एक वाई कोआर्डीनेट, एक जेड कोआर्डीनेट्स। हुण असीं वैक्टर नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं तां उहदे भी साडे कोले 3 कंपोनेंट्स होणगे, एक अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, एक अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड एक अलॉन्ग द जेड एक्सिस। इन्नी गल क्लीयर हो गई। हुण असीं करन लगे हां बच्चे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन भी कह दिंदे ने, प्रोडक्ट भी कह दिंदे ने। मल्टीप्लीकेशन का दूसरा नाम है प्रोडक्ट, जाने कि गुणा करनी। 2 वैक्टर्स नूं किस तरह मल्टीप्लाई करांगे। मान लो एक वैक्टर है साडे कोल, एक स्केलर क्वांटिटी है तो उन्होंने असीं वैक्टर दे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जिहड़ा रिजल्ट आऊगा साडे कोले, जिहड़ा रिजल्ट आऊगा वो साडे कोले वैक्टर ही आऊगा। ठीक है, सेकेंड जिहड़ा मैं करवाऊँगी भी अगर एक वैक्टर क्वांटिटी नूं वैक्टर नाल मल्टीप्लाई करते हैं तां साडे कोले स्केलर आ जांदा है। थर्ड जिहड़ा असीं करांगे अगेन वैक्टर नूं वैक्टर नाल मल्टीप्लाई करन ते साडे कोले वैक्टर भी आंदा है। जिहड़े ये दोनों ने, ये दोनों जिहड़े हैगे ने आपस में डिफरेंट ने। ए मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट है, ए मल्टीप्लीकेशन डिफरेंट है। जिहड़ा अज दे टॉपिक दे विच असीं स्टडी करांगे वो करांगे वैक्टर इंटू वैक्टर इज इक्वल टू स्केलर। वैक्टर नूं वैक्टर नाल मल्टीप्लाई करांगे बट जिहड़ा रिजल्ट आऊगा साडे कोले वो की आऊगा साडे कोले वो स्केलर आऊगा। किस तरह आऊगा वो असीं देखते हैं। मान लो ए वैक्टर है, दिस इज़ योर ए वैक्टर, इनू मैं लिखता 3 कंपोनेंट दे विच AX इंटू आई कैप, AY इंटू जे कैप एंड AZ इंटू के कैप। कोई बच्चा मैंने ये दस सकता है भी जो मैं आई कैप, जे कैप ते के कैप लिखती हाँ इसका की मतलब। जोड़ा बच्चे ए एक्स की है, ए दा कंपोनेंट है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ए वाई की है कंपोनेंट है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ए हैगा ए जेड कंपोनेंट अलॉन्ग द जेड एक्सिस। आई कैप की रिप्रेजेंट कर रहे यूनिट वैक्टर, मतलब कि डायरेक्शन दस रहे एक्स एक्सिस वाल जा रहे हैं, जे वैक्टर दस रहे डायरेक्शन जा रहे हैं अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो के कैप दस रहे असा किधर नूं जा रहे हैं अलॉन्ग द जेड एक्सिस। क्योंकि ये लैफ्ट हैंड साइड के उत्ते की है साढ़े कोले वैक्टर क्वांटिटी है। सेकेंड अगर मान लो मैं दूसरा वैक्टर कंसीडर करती हाँ, बी नूं लिख सकती हाँ बी एक्स इंटू आई कैप प्लस बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू ऑफ के कैप। असीं इस तरीके नाल लिख सकते हैं। किसी भी वैक्टर नूं 3 कंपोनेंट्स दे विच डिवाइड करो तो वो यूनिट वैक्टर्स लिख लो। हुण असीं की करन लगे मैं तुहानूं क्या सी, मैं तुहानूं करके दिखाऊंगी दैट वैक्टर मल्टीप्लाई बाय वैक्टर इज़ अ स्केलर। स्केलर किस तरीके नाल आंदी है वो असीं देखांगे। हुण दोनों नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इत्थे लिखांगे डॉट, इत्थे की लिखांगे डॉट प्रोडक्ट बोलते इनू बोलते डॉट प्रोडक्ट। हुण इन्हां नूं आपस में मल्टीप्लाई किवें करना है, ए एक्स इंटू आई कैप, सेम उही उतार लो ए वैक्टर की वैल्यू, फिर डॉट लगा दो इत्थे, दैन बी वैक्टर की वैल्यू बी एक्स इंटू आई कैप, बी वाई इंटू जे कैप प्लस बी जेड इंटू ऑफ के कैप। ठीक है, हुण मैं तुहानूं एक चीज़ समझाउण लगी हां। इत्थे जिहड़ा आई कैप है वो एक्स एक्सिस वाला रिप्रजेंट हो रहा है ना, इन्नी गल क्लीयर है। जिहड़ा जे कैप है वो वाई एक्सिस वाला रिप्रजेंट हो रहा है, तो जिहड़ा के कैप है साडे कोले
वो किधर रिप्रजेंट हो रहे हैं अलॉन्ग द Z एक्सिस। हुण X एंड Y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, X एंड Y आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल कितना बन रहे हैं 90 डिग्री। I एंड J आर परपेंडिकुलर, J एंड K आर ऑल्सो परपेंडिकुलर। उन्होंने दोनों के विचकार भी एंगल कितना बनूगा 90 डिग्री बनूगा। I ते K दे आपस च भी कितना एंगल बनूगा 90 डिग्री का एंगल बनूगा। तिन्हां दा आपस च 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो जदों असीं प्रोडक्ट लैने आ, स्केलर प्रोडक्ट लैने आ, तां असीं की करदे आ A डॉट B इज़ इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ A इंटू मैगनीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बेसिक फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। A डॉट B इज इक्वल टू मैगनीट्यूड ऑफ A इंटू मैगनीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन A वैक्टर एंड B वैक्टर। हुण अगर मैं गल करदे हां असीं इन्हां दोनों नूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AX इंटू दिस वैक्टर, AX इंटू दिस, AX इंटू BY, AX इंटू BZ। एवें मल्टीप्लाई करते होंदे सी ना लोअर क्लासिस दे विच। जिवें मान लो तुहाडे कोल A प्लस B प्लस C हुंदा सी तां उहनूं D प्लस E प्लस F दे नाल मल्टीप्लाई करना। पहलां एक नूं सारे नाल करदे सी, फिर प्लस पा के फिर B नूं सारे नाल करदे सी, फिर प्लस पा के C नूं सारे नाल करदे सी। ये करदे हुंदे सी ना। सिमिलरली मैनूं इरेज करन लगी हाँ। सिमिलरली हुण इहदे विच भी मैं की करूँगी, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करूँगी। किवें करांगे वो देख लैंदे आं आपां। चलो इनू करन लगे मल्टीप्लाई AX इंटू I मल्टीप्लाई काहदे नाल हो रहा है, सारे वैक्टर दे नाल हो रहे हैं। BX इंटू I कैप, BY इंटू J कैप, BZ इंटू K कैप। एवें ही मल्टीप्लाई करांगे। ये मैं खोल के तां दिखा रही हूँ, फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम खोल के दिखाऊंगी, उस तो बाद मैं सिंपलीफाई कर दिया करूँगी। उस तो बाद AY इंटू J कैप, फिर सारा वैक्टर B वैक्टर, BX इंटू I कैप, BY इंटू J कैप प्लस BZ इंटू K कैप प्लस थर्ड वाला कॉम्पोनेंट AZ इंटू K कैप, BX इंटू I कैप प्लस BY इंटू J कैप प्लस BZ इंटू K कैप। इन्नी गल समझ लगी? किसी ने कोई डाउट तो नहीं? थोड़ी जी लेंथी बना रही हूँ वीडियो, करन नूं तां मैं 5 मिनट के सॉल्व करके सानू कंप्लीट करवा दा डॉट प्रोडक्ट। हुण इनू मल्टीप्लाई करांगी, ए वाला कॉम्पोनेंट इहदे नाल मल्टीप्लाई होगा, बट I इंटू आई इसे फॉर्मूले फिट करांगे। I वैक्टर डॉट I वैक्टर, I द मैग्नीट्यूड एंड अगेन I द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन I एंड I। I वैक्टर है, दिस इज योर I यूनिट वैक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होंदा यूनिट वैक्टर का 1। गुड, किन्ने दिता आंसर? हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ I इज 1। इत्थे की लिख देंगे 1, एदा भी 1। हुण एंगल I वैक्टर यही है, I वैक्टर ये है, दोनों के विचकार एंगल कितना है? I हू सेट 0 0, हाँ 0। सेम ही वैक्टर है बच्चे, इधर ही जा रहे हैं तो दूसरे बारी भी इधर ही जा रहे हैं। एंगल कितना है? 0 0, मतलब एंगल कितना हो जाएगा इत्थे cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होंदी है? 1 होंदी है। तो I डॉट I कितना आ गया साडे कोले? 1 आ। I डॉट I की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। नैक्सट मैं करन लगी हाँ I डॉट J, वो वाले फॉर्मूले फिट करन लगी। I द मैग्नीट्यूड, J द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन I एंड J। I ते J के विचकार एंगल कितने? 90। I द मैग्नीट्यूड, I इज अ यूनिट वैक्टर, यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होंदा? हमेशा 1 होंदा है। J यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होंदा? अगेन 1 होंदा है। cos 90 इज 0, तो I डॉट J इज कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली I डॉट K कर सकते हैं, I द मैग्नीट्यूड, K द मैग्नीट्यूड एंड द
बिटवीन आई एंड के, आई ते के दे विचकार एंगल 90 cos 90, आई दा मैग्नीट्यूड 1 के दा मैग्नीट्यूड 1 cos 90 इज 0, मतलब आंसर कितना आ जाऊगा 0। हुण तुहानूं एक गल समझ लगी भी अगर वैक्टर यूनिट वैक्टर नूं अपने आप नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर 1 आंदा है, अगर यूनिट वैक्टर नूं दूसरे ऑर्थोगोनल वैक्टर दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं, जे वैक्टर नाल मल्टीप्लाई करते हैं, के वैक्टर नाल मल्टीप्लाई करते हैं, जदों डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर कितना आऊगा 0 आऊगा। हुण चल रहे हैं आपां इत्थे थोड़ा जा मैं छोटा करके इन्हू ऊपर डिस्प्लेस कर रही हूँ। हुण आपां मल्टीप्लाई कर रहे सीगे आई वैक्टर इंटू आई वैक्टर 1 सी ना, आई वैक्टर इंटू आई वैक्टर की है साडे कोले 1 है, सिंपल की मल्टीप्लाई हो जाऊगा ए एक्स इंटू बी एक्स, उस तो बाद प्लस आ वाला वैक्टर मतलब आई एक्स इंटू जे वैक्टर, आई डॉट जे हो रहे हैं, आई डॉट जे की सी साडे कोले 0 प्लस ए एक्स इंटू आई कैप बी जेड इंटू के कैप, आई इंटू के कैप हो रहा है कितना हो चुका 0 प्लस ए वाई इंटू जे कैप बी एक्स इंटू आई कैप। हुण जे डॉट आई कर लो चाहे आई डॉट जे कर लो सेम गल है, तो जे इंटू आई कितना हो जाऊगा 0 प्लस ए वाई इंटू जे कैप बी वाई इंटू जे कैप, कितना आंसर आएगा 1 एंड ए वाई नाल बी वाई प्लस ए वाई इंटू जे कैप बी जेड इंटू के कैप 0 गुड प्लस ए जेड इंटू के कैप बी एक्स इंटू आई कैप 0 प्लस ए जेड इंटू के कैप बी वाई इंटू जे कैप 0 ए जेड इंटू के कैप बी जेड इंटू के कैप नाल के कैप मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा ए जेड इंटू बी जेड। तो एंड ते साडे कोल जो आंसर आया दैट इज़ ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। सो दिस इज़ योर सिंपल, इनू बोलते ने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, आंसर के विचों कितने वैक्टर आ रहे हैं, ना आई वैक्टर आ रहे हैं, ना जे वैक्टर आ रहे हैं, ना के वैक्टर आ रहे हैं, मतलब ना आई कैप आ रहा है, ना जे कैप आ रहा है, ना के कैप आ रहा है। अगर आई जे के कैप किते हुंदा तां असीं कहंदे रिजल्ट वैक्टर आ रहा है, बट रिजल्टेंट दे विच किते भी साडे कोले वैक्टर क्वांटिटी नहीं आ रही, ये की हो जाऊगा स्केलर हो जाए, की हो जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी। यही आपां ने गल कही सी इत्थे भी आपां की प्रूव करन चले हैं, वैक्टर मल्टीप्लाई बाय वैक्टर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लीयर होया, समझ लग गया। देन वी विल रिवाइज दिस फॉर्मूला दैट ए डॉट बी, पीछे बोलेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। नाउ क्लोज योर आइज, रिमाइंड द फॉर्मूला, जो याद आ गया दैन अपनी नोटबुक से लिख दे। राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स, मिल जाएंगे PDF नोट्स तो मिल जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो। ये हुण मैं क्वेश्चन करवान लगी है, की बोलते हैं, एक बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स, इसका नाम हैगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वैक्टर्स, जां जिवें हुण असीं डॉट लगाया होया इत्थे तो इहनूं बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलिए अगे, एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम, किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कुछ ना समझ लग गया हो, रेज योर हैंड। सारा ने समझ लग गया। हुण मैं बोर्ड ते बुलाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन कराने लई। हुण आपां करांगे इहदे बेसिस दे उत्ते न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मेरे को क्वेश्चन है, ए वैक्टर इज गिवन एज 3i कैप 4j कैप 6k कैप, v वैक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4k कैप, कैलकुलेट द स्केलर प्रोडक्ट
ऑफ ए एंड बी। हाँ जी, ए स्केलर प्रोडक्ट कहता जी, स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, आवाज़ नहीं, स्केलर प्रोडक्ट कहता ना, असीं की करना है डॉट प्रोडक्ट करना है, सिंपली ए डॉट बी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे पहला 3i 4j + 6k कैप 2i + 4k कैप। ਹੁਣ देखो जिथे आई नाल आई होगा ਉਹਦੀ वैल्यू 1 हो जाएगी, बट ਜਿਹੜਾ 3 × 2 होगा वो तो उम्मीद ही रहूगा 3 × 2 = 6। मान लो असी पहला आ वाले वैक्टर नूं ए वाले वैक्टर नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, आई × आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वो लिखने की जरूरत नहीं हैगी। उस तो बाद आ गया आई × k कैप, आई × k कैप इज़ 0, तो 3 × 4 चाहे 12 हो गया, बट आई × k की हो रहा है 0 हो रहा है, तो कि आ जाऊगा 0। फिर आ जाओ जी ये उत्ते 4j कैप, 4j कैप × आई कैप 0, 4j कैप × k कैप 0 प्लस 6k कैप × 2i कैप 0, 6k कैप × 4k कैप 6 24 24, 6 × 4 इज़ 24, k कैप × k कैप की हो जाएगा साढ़े को 1 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 30। नाउ इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। यही अपने कहा से भी स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, मतलब आंसर दे विच की आना चाहिए, स्केलर आना चाहिए। नाउ योर टर्न, हुण तुहाडी बारी आ गई। ए वैक्टर इज 5i 4j कैप 2k कैप, बी वैक्टर इज 5k कैप। कैलकुलेट डॉट प्रोडक्ट of A and B। हाँ ला ला, मैं भी 2 मिनट केड़े वेले दी बोली। बाकी स्टूडेंट्स अपनी नोटबुक्स से लिखणगे। वेरी गुड, हो गया सॉल्व। बहुत सिंपल सी, सिंपलेस्ट पाया सी तुहाडे लई। सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रही है 5k कैप × 2k कैप, कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और करवाने लगी हाँ। हाँ जी, कोई डाउट? बच्चे आई कैप × k कैप 0, j कैप × k कैप 0, k कैप × k कैप 1 होता है, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये प्रैक्टिस नाल आएंगे, जिन्नी मैक्सिमम प्रैक्टिस करांगे उन्ना बैटर रिजल्ट मिलूगा। नैक्सट आ गया साढ़े को A.B is given the value to 50, vector A is given which is 5i cap plus 2j cap plus 3k cap, B vector is 5i cap j cap इनू 5 लिख। ठीक है, ये दिता हुआ है A.B की वैल्यू दी हुई है, A वैक्टर दिता हुआ है, B वैक्टर दिता हुआ है। असी की फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन A एंड B। हुण असी करना है A.B दे विचकार, A ते B दे विचकार की फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना।
एंगल किमें फाइंड आउट करांगे, सेम वही पहला वाला फॉर्मूला दैट ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट बी करो सिंपली, वो वैल्यू दी हुई है साढ़े को कितनी है 50। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड किमें फाइंड आउट करते होंगे सी, किसी भी वैक्टर का मैग्नीट्यूड किमें फाइंड आउट करते होंगे सी, अंडर द रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह फाइंड आउट करते होंगे सी ना मैग्नीट्यूड। इन्हों सॉल्व करांगे आंसर कितना आ जाएगा 25 प्लस 4 प्लस 25 अंडरूट कितना आ गया 54। सिमिलरली बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड असी फाइंड आउट कर सकते हैं। बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 10 प्लस 1 सॉरी 100 126। वैल्यू सब्सिट्यूट कराएंगे सिंपली अंडर द रूट 54 अंडर रूट ऑफ 126 इंटू कॉस ऑफ थीटा। इतों असी कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ 50 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 54 इंटू अंडर रूट ऑफ 126। इस तरीके नाल असी एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज़ बिटवीन द टू वैक्टर्स। जब भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसी भी वैक्टर का, मान लो दिस वाज योर वैक्टर, तो असीं उहदे कंपोनेंट्स नूं लैके स्क्वायर करके उन्होंने अंडर द रूट दे विच लिख लैना। ठीक है, जे इत्थे तक किसी नूं डाउट है तो मैनूं दसो।